हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर स्टूडेंट। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आर बी का यानी कि राजस्थान बोर्ड का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो कि 80 अंक यहाँ पे दिया गया। पूर्णांक आपको 80 में 80 लाना है। अंक भार जो है एक एक नंबरा है और 2 नंबरा क्वेश्चन भी आपको इसमें दिया गया। देखिए प्रश्न यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य हल करना और प्रत्येक प्रश्न के सामने 1 अंक अंकित है। तो आपको जो है ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना। कॉमेडी चैनल या वीडियो आप जो है आसानी से देख लेते हैं, लेकिन आपको जो है पढ़ाई वाला वीडियो देखने मन नहीं लगता। यहाँ पे आपको ये हूबहू क्वेश्चन आपको रहेगा 100% गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 80 में 80 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। अगर आप 80 में 80 अगर मार्क लाते हैं तो आपको एग्जाम में यानी कि 80 में 80 जब आ जाएगा तो आपका मम्मी पापा का भी नाम होगा और आपका टीचर भी नाम लेगा कि जो है यानी कि ये जो है ये लड़का जो है बहुत अच्छा नंबर लाया है, और आपका रोल नंबर जो है 1 देगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा, टोटल सब्जेक्ट का, है ना। यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट का आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक का टारगेट रखते हैं 200, मात्र 200 लाइक आप लोग पूरा दीजिएगा, हमको विश्वास है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ए बटे जो यहाँ पे बी का योज्य प्रतिलोम ये प्लस वाला है तो ये माइनस में आ जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 3x बराबर 21, तो यहाँ पे कहा गया है x का मान निकालने के लिए। मान के चलिए 3x बराबर दिया गया 21, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 21 बटे का 3 यहाँ हो जाएगा, तो 7 या 21 हो जाएगा। 7 देखिए ए नंबर में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे डियर स्टूडेंट सभी को शेयर कीजिए। लाइक का टारगेट 200 रखे हैं, आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि और सारा सब्जेक्ट का कौन कौन चाहिए। चलिए यहाँ पर आप 3 नंबर में देख लेते हैं कि रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होता है 1, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद के चतुर्भुज के आमने सामने की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे मान कर चलिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, बिंदुओं के आमने सामने मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। आमने सामने यानी कि मिलाएंगे रेखा को तो क्या हो जाएगा? वो विकर्ण हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आप समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती बराबर होती है। चलिए इसका आंसर शीट आपको मिल जाएगा। जिसका भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर छूट जाएगा आपको टेलीग्राम में आंसर शीट मिलेगा, कॉपी में बना करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी से, है ना। टेलीग्राम में कॉपी पे बना करके आपको जो है एग्जाम से पहले मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद 6 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 79 जो है इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? चलिए अंत में बोला है 1 आएगा, कौन ऐसा संख्या है? जल्दी से जल्दी आप इनमें से आंसर दे सकते हैं। निम्न में संख्या की यानी कि संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा, ऐसा कौन सा संख्या है? ये तो 77 भी नहीं है, 109 भी नहीं है, और ये 82 है, तो ये भी ये अंत में 1 आएगा वर्ग संख्या। तो 9 नमा 81, 9 नमा कितना होता है? 81, तो 187 जो है बी आंसर ये होगा। चलिए इसके बाद देखा 120 का 80% होगा, 120 का 80%, ऐसे 120 का 80% आपको निकाल। जिसका भी क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना, तो उसका जो है आपको टेलीग्राम में आंसर शीट आपको मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम में सारा आंसर शीट मिल जाएगा, आपको जो है ध्यान में रखना है टेलीग्राम ज्वाइन करके। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 12 × 8,
तो 12 8 96 यानी कि 96 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 96 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए 180 डिग्री होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। आपको ये क्वेश्चन जो है बहु मैच करेगा मैथमेटिक्स का। चलिए मूल बिंदु के निर्देशांक है ये वाला के जो होता है के निर्देशांक, मूल बिंदु से कोई भी निर्देशांक होगा 0,0। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 6xy तथा 4x² का गुणनफल बोला गया है। देखिए जिसका भी आंसर छूट जाएगा, जो लंबा आंसर है उसका जो है आपको टेलीग्राम में टोटल का, वैसे तो टोटले का आपको जो है ना 80 का फुल मार्क आंसर शीट आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, है ना। चलिए इसका भी आंसर शीट जो है आपको जो है टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी पे करना पड़ेगा मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग जो है निश्चित रहे, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। a - b का होल स्क्वायर, तो ये आपको पता होगा a² - 2ab + b²। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। सूत्र तो सभी को याद होता है। 2 अंकों की संख्या ab को लिख सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के ab को क्या लिख सकते हैं? 2 अंकों की संख्या ए बी को क्या लिखते हैं? a + b हम लिख सकते हैं। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 15/16 xyz = 9 xyz का गुणांक बोला है ना, तो इसका गुणांक आपको हो जाए 15/16 xyz। ऑप्शन इसका जो है यानी कि क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है इसके जिसका भी आंसर छूट जाएगा सॉल्व करके बताने के लिए, तो उसको कॉपी पे हम सॉल्व करके बताएंगे। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की समीकरण में सदैव जो है चिन्ह कैसा होता है, इसका भी जो है टेलीग्राम में आपको टोटल का टोटल मिल जाएगा। इसके बाद 2/x⁴ में x⁴ का गुणांक है, तो x⁴ का गुणांक है, कितना गुणांक है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना। किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो यह संख्या क्या हो जाएगा? यानी कि कौन चीज से विभाज्य होगा? 0 से नहीं विभाज्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए। तो आपको यहाँ पे सरल करना है। देखिए सरल करने का घातांक के रूप में लिखना है, इसे घातांक के रूप में से लिखना है ये, और कॉपी पे बना करके आपको मिल जाएगा। ये भी कॉपी पे बना के आपको मिलेगा। चलिए इसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि 5/6x + 7/6x + 1/6x का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी कॉपी पे आपको बना के दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, तो ये एक अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। सिंपल है, 42 का वर्ग कितना होगा? 42 × 42 कर दीजिए और लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आयत की परिघटा दीजिए जल्दी से। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपको कॉपी पे लिख करके मिल जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। 2x - 3 = x + 2 को हल करना है। सिंपल है, आप लोग हल कर सकते हैं। आप लोग नहीं हल कीजिएगा तो हम कॉपी में आपको बोले ना कि कॉपी में टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको बना के देंगे हम। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखना जो 2 से छोटी है, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉपी में आपको टोटल का टोटल बना करके मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 नंबर में देखिए चतुर्भुज वाला जो सवाल है, ये भी कॉपी पे आपको सॉल्व करके बताएंगे। और यहाँ पे देखिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2 से 52 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये भी आपको कॉपी पे ही गुना करके यानी कि बता देंगे कितना होगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, तो 8% वार्षिक दर से इस मूल्य का यानी कि अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी आपको 4 नंबर का पूछा गया कॉपी में। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। 80 में 80 अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम आप लोग जल्द से झट से ज्वाइन कीजिए। और जो है यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे डियर स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर लेने में बहुत यानी कि मेहनत लगता है। मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है ना। इसका माइनस पावर जो देख रहे हैं ऊपर में, इससे गुना कर देना है
और माइनस का 4 पे पावर जो है 5 देखते हैं भागा, -4 पे पावर 8 देखते हैं, तो ये भागा में पावर जो है यानी कि गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पे 24 नंबर में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, उपयुक्त यहाँ पे जो है राशियों के लिए आलेख बनाए, जमा धन पर वार्षिक ब्याज, ये जो है आलेख बना करके दर्शाना है। ये भी आपको कॉपी पे बना के मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे समय लग जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको 24 क्वेश्चन और टोटल का टोटल 80 में 80 आपको पूछा जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। जल्दी से आप सभी को शेयर कर दीजिए और कम से कम तो 40 या 45 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करवा दिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ जो है बच गया है उसको भी आपको टेलीग्राम में 80 में 80 आपको लाना है। जल्दी से कमेंट कीजिए 80 में 80 लाना है यस या नो, जल्दी से कमेंट कीजिए। 80 में 80 आएगा ना, बिल्कुल आएगा आप लोगों का, टेंशन मत ले। और सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे तैयारी होगा, निश्चित रहें आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।